हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, यहाँ पर आप देखिए एक सेंटेंस है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव पीपल हु सकम्ड टू डिजीज या नेचुरल डेथ, कार एक्सीडेंट्स, व्हाटएवर। तो वी हैव पीपल हु सकम्ड टू डिजीज। अब ये जो सकम्ड टू है गाइस, ये अच्छा खासा इसका इस्तेमाल है। इंग्लिश मूवीज में भी इसका इस्तेमाल है, न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल है। तो इस सकम टू को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। आज का हमारा यही थीम है, सकम टू। देखिए गाइस, तो ये है हमारा वर्ड सकम टू। सकम कहा जाता है, ये बी साइलेंट ही है, सकम्ब लोग नहीं कहते, सकम टू, सकम टू। अब सकम टू का सेकेंड फॉर्म सकम्ड टू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है सकम टू का, एक बार देख लेते हैं। सकम टू का मतलब है कि किसी चीज के आगे झुक जाना। कैसे झुक जाना, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आप है, और यहां पर आपके सामने मान लीजिए कि कोई आइसक्रीम लेकर आ गया। अब आपने खुद को बहुत रोका कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, लेकिन आप हार गए। आप आइसक्रीम के आगे आपकी जिद हार गई, आपने घुटने टेक दिए। तो किसी के आगे झुक जाना मतलब कि आप हार मान गए। आपने बोला कि अब नहीं, बस आइसक्रीम में बस तुम्हारे आगोश में आ रही हूं, बस बस मुझे तुम चाहिए। किसी चीज के सामने हार मान जाना, पराजित हो जाना। तो ऐसे सेंस में भी हम सकम का इस्तेमाल करते हैं कि आई सकम टू द क्रेविंग। उस क्रेविंग के आगे मैं हार मान गई। आई सकम टू दैट डिजायर, उस डिजायर के आगे मैं हार मान गई। एक तो सकम टू ये होता है। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहां पर ये आपका एक बच्चा है, और बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मम्मी मुझे ना खिलौने दिलाओ, मुझे खिलौने चाहिए, खिलौने चाहिए। और आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, खिलौने नहीं मिलेंगे। लेकिन उसने इतनी जिद की कि आप उसकी जिद के आगे हार गए। आपने बोला ठीक है, चल तुझे खिलौने दिलाते। तो उसके जिद के आगे आप कहीं ना कहीं झुक गए। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई सकम्ड, मैं झुक गई, टू हिज ऑब्स्टिनेसी, उसके जिद के आगे। तो किसी चीज के आगे आप पराजित हो गए, मतलब वो जीत गया, आप हार गए, मतलब आप सकम हो गए। अब यहां पर अखबारों में जो आपको सकम दिखाई देगा, तो कैसे दिखाई देगा, यहां पर लिखा रहेगा सकम टू इंजरीज। ऐसे इंजरीज लिखा रहे, तो इंजरीज या सकम टू डिजीज लिखा रहे, तो यानी कि अपने उसको इतनी इंजरी हुई कि वो सरवाइव नहीं कर पाया, मतलब वो मर गया। तो अगर कभी अखबारों में ऐसा लिखा आ जाए कि ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, ही सकम्ड टू कार्डियक अरेस्ट, तो आप समझ लेना कि वो मर गया, वो जिंदा नहीं है। देख रहे हो सकम टू क्या होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं सकम टू के ऊपर। यहां देखिए, आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग द वायरस ही फाइनली सकम्ड टू द इलनेस। देखो अब यहां सकम्ड टू द इलनेस लिखा हुआ है, यानी कि इलनेस इतनी थी कि वो इलनेस के आगे झुक गया, हार मान गया, मतलब मर गया, ऐसे समझेंगे। शी ट्राइड टू रेसिस्ट चॉकलेट, उसने चॉकलेट को रेसिस्ट किया कि नहीं नहीं चॉकलेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए चॉकलेट केक को, बट सकम्ड टू टेम्पटेशन। लेकिन उस इतना ज्यादा उसमें वो टेम्पटेशन था, उस टेम्पटेशन में, उस लालच में वो झुक गई। मतलब उसका जो रेसिस्ट था कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो बोले ठीक है चाहिए, ऐसा हो गया। द टाउन सकम्ड टू द इन्वेडिंग आर्मी आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। अब पूरा का पूरा टाउन जो है वो झुक गया, सरेंडर कर दिया, हार मान गया, टू द इन्वेडिंग आर्मी, जो आक्रमण कर रहा था आर्मी, उसके आगे हार मान गया। तो सकम के बाद आपको टू लगाना होता है। और देखिए, डिस्पाइट हिज स्ट्रांग विल, बहुत उसकी विल पावर स्ट्रांग थी, उसके बावजूद ही सकम्ड टू प्रेशर फ्रॉम हिज पियर्स, उसके जो दोस्त वोस्त होंगे, इतना प्रेशर आया होगा कि उसके आगे झुक गया। तो अगर आप किसी प्रेशर के आगे झुक जाते हो, वहां भी आप कह सकते हैं कि आई सकम्ड टू द प्रेशर, आई सकम टू दैट, जो भी चीज है, टेम्पटेशन है, सकम टू हिज, उसका उसका जिद हो सकता है, कुछ भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। और देखिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है सकम टू फियर, यानी कि डर के आगे वो हार गया। दे रिफ्यूज्ड, अच्छा रिफ्यूज कर दिया टू सकम टू फियर, कि मैं डर के आगे हार नहीं मानूंगा। तो सकम टू के बाद अब आप फियर इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हो, जिद वर्ड यूज कर रहे हो, यू नो, स्टबननेस, ऑब्स्टिनेसी, ये सब यूज करते हो। एक स्टोरी देख लेते हैं सकम टू के ऊपर। ये लिखा कि आरव हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पायलट। आरव का सपना था कि वो पायलट बनेगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत साल उसने ट्रेनिंग की, ही फाइनली रीच्ड द फाइनल टेस्ट, वो फाइनल टेस्ट में पहुंच गया। अ ग्रूलिंग 8 hour सिमुलेशन दैट टेस्टेड बोथ स्किल एंड पेशेंस, मतलब 8 घंटे का बहुत ज़्यादा वो एक ग्रूलिंग, बहुत ही भयावह जो उसने काम किया, मेहनत की, 8 hours का सिमुलेशन दैट टेस्टेड बोथ स्किल एंड पेशेंस, वो उसके स्किल और पेशेंस दोनों की परीक्षा ली। 8 घंटे की जो कड़ी मेहनत थी। अब देखो, एट द 7th hour, 7वें घंटे, एग्जॉशन स्टार्टेड ईटिंग अवे एट हिज फोकस, इतनी थकावट हो गई कि उसका फोकस जाने लगा। हिज बॉडी एक्ड, बॉडी में दर्द हो गया। हिज आईज बर्न, आंखें जलने लगी। एंड द वॉइस इन हिज हेड विस्पर टू गिव अप, अब उसके सर में एक वॉइस चल रही थी कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा तुझसे। बट आरव रिमेंबर्ड वाई ही स्टार्टेड, आरव को याद था उसने क्यों शुरुआत की थी। ही रिफ्यूज टू सकम टू द फटीग, देखो अब सकम टू द फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट, तो थकावट के आगे झुकने से मना कर दिया, हार मानने से मना कर दिया, देख रहे हो, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो यही था सकम टू। तो यहाँ पर जो इमेज में जो ये सकम टू है, अब आप समझ गए होंगे कि वी हैव पीपल, हमारे पास लोग हैं, हु सकम्ड टू डिजीज, वो मर गए, डिजीज के आगे झुक गए, मर गए, नेचुरल डेथ हो गई उनकी, या कार एक्सीडेंट में मर गए, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो कभी अगर आपको भी सकम टू दिखाई दे तो आप समझ जाना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।